वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के लेक्चर 8 के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बीइंग कन्फ्रंटेड बाय इंडियन सोसाइटी, डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग सिनेरियो। यानी कि भारतीय समाज किन किन समस्याओं को फेस करता है और इन समस्याओं को बदलते हुए परिस्थितियों के आधार पर डिस्कस करना है आज हमें। Indian society faces a range of challenges that have been present for many years, and some of these challenges have been exacerbated by the changing scenario। यानी कि भारतीय समाज सदियों से, बहुत सालों से बहुत सारी समस्याओं से जूझता रहा है और कुछ समस्याओं का रूप जो है परिस्थितियों के साथ साथ बदल करके और व्यापक हो गया है। हियर आर सम ऑफ द की प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटेड बाय इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज जिन समस्याओं को झेलता है, जिन समस्याओं का सामना करता रहा है, कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स इस प्रकार हैं। पहला है पॉवर्टी एंड इनकम इनक्वालिटी, यानी गरीबी की समस्या। सभी लोगों में जो अलग अलग इतनी ज़्यादा इनकम को लेकर भेदभाव है, इसकी एक समस्या है। डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी परसिस्ट इन इंडिया। यानी भारत का इकोनॉमिक आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी गरीबी और लोगों में जो इनकम को लेकर जो इनइक्वालिटी, जो असमानता है इंडिया में, अभी भी वो कायम है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, स्ट्रगलिंग टू मीट बेसिक नीड्स। यानी कि भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद भी अभी भी मिलियंस ऑफ ऐसे पीपल हैं जो कि बीपीएल में हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं और अभी भी अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। द चेंजिंग सिनेरियो इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ वाइडेंड द इनकम गैप विथ वुल्नरेबल कम्युनिटीज़ एंड इनफॉर्मल वर्कर्स फेसिंग ग्रेटर हार्डशिप्स। यानी कि जो चेंजिंग सिनेरियो, जो वर्तमान परिस्थिति जो जिसमें बहुत सारा बदलाव देखने को मिली। एक तो गरीबी हमेशा से ही अपने देश की एक समस्या रही है, ऊपर से ये कोविड-19 वाला जो पेंडेमिक आया, इसकी वजह से जो इनकम गैप हुआ लोगों का और बढ़ गया। ठीक, यानी इनकम नहीं बढ़ गया, इनकम गैप बढ़ गया। ठीक, यानी कि गरीब और ज़्यादा गरीब होते चले गए। जो वुल्नरेबल कम्युनिटीज़ हुई, जो इनका शिकार हुई, जो कम्युनिटीज़ खासतौर उनमें वर्कर थे, इनको और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, इनकी जीवन और कठिन हो गई। एजुकेशन एंड लिटरेसी गैप, ठीक, शिक्षा और साक्षरता का भी गैप भारत में एक लंबा एक चैलेंज रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या रही है भारत में। इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो भारत को अपने सभी नागरिकों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रदान कर पाने में भी हमेशा एक समस्या ही आती रही है। द एजुकेशन सिस्टम इज़ बर्डनड with issues such as inadequate infrastructure, a shortage of skilled teachers and high dropout rates। तो एजुकेशन सिस्टम जो हमारे भारत की है, उसके सामने हमेशा एक ये समस्या रही है कि उनको पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता। स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी होनी चाहिए स्कूल कॉलेज की, वो हो नहीं पाती है। स्किल्ड टीचर हमेशा नहीं मिल पाते हैं और ड्रॉप आउट रेट्स, यानी कि बिना पढ़ाई को पूरी किए बहुत सारे छात्र निकल जाते हैं। द changing scenarios has further highlighted the need for digital infrastructure and equitable access to education as online learning became the primary mode during the pandemic। तो जो वर्तमान बदलती हुई जो सिनेरियो है, इसमें भी आप देख सकते हो जो चैलेंजेस है वो और ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं, जिसमें कि ज़रूरत हो गई है अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक, यानी कि पेंडेमिक की सिचुएशन जो आ गई थी, इसमें आपने देखा होगा डिजिटल एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। ठीक, ताकि सभी लोगों को एजुकेशन मिल सके। ऑनलाइन लर्निंग को मुख्य एक रास्ता बनाया गया था एजुकेशन का पेंडेमिक के टाइम में। तो ये भी एक चैलेंज ही बना था, क्योंकि सभी लोगों के पास अपने यहाँ सेल फोन अभी भी उपलब्ध नहीं थे। ठीक, तो इसकी वजह से भी एजुकेशन हैम्पर हुआ था। फिर
जेंडर इनइक्वालिटी एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये भी एक बहुत प्राचीन समस्या रही है अपने भारत की, कभी तब उस समय से प्राचीन ज़माने से अभी भी चलती आ रही है। जेंडर इनइक्वालिटी रिमेन्स अ प्रेसिंग इशू इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि लिंग के आधार पर जो असमानता है, जो भेदभाव किया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है अपने भारतीय समाज की। वुमेन फेस discrimination, limited access to education and employment opportunities, and high rates of violence, including domestic violence, sexual harassment, and dowry related crimes। यानी कि विमेन, औरतें जो हैं बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुई हैं, भेदभाव का शिकार होती रही हैं। इनको लिमिटेड एक्सेस मिलता है एजुकेशन में, यानी कि इनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी उतना अवसर सभी जगह नहीं मिल पाता भारत में। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी रोज़गार के भी अवसर भी सभी फैमिली वाले इनको देना नहीं चाहते अपने घर की औरतों को। और हाई रेट्स ऑफ वायलेंस, यानी इनके खिलाफ हिंसा भी, बहुत ज़्यादा हिंसा के मामले हुए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक घरेलू हिंसा हो या सेक्सुअल हरासमेंट इनका किया गया हो या फिर दहेज के रिलेटेड इनसे क्राइम किए गए हो इनके साथ। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के भारत में देख सकते हो महिलाओं के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है महिलाओं का। ये एक लंबी समस्या रही है भारत की। The changing scenario has brought attention to the need for women's safety and empowerment, with increased awareness and movements advocating for gender equality। तो वर्तमान समय में जो बदलाव आया है परिस्थितियों में, उसमें ये देखने को मिला है कि अब लोग जागरूक हो गए, ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि वुमेन की सेफ्टी ज़रूरत है, वुमेन को एम्पावर करने की भी ज़रूरत है, उनको सशक्त करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अवेयरनेस भी अब लोगों में आई है कि जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दें। जेंडर इक्वालिटी यानी बेटा बेटी दोनों को एक समान रूप से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो प्रदान करी जाएं। कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है। इंडियाज सोशल स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ हायरार्किकल कास्ट सिस्टम लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टन कास्ट एंड कम्युनिटीज़। तो इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का है जिससे कि कास्ट सिस्टम में वर्गीकरण किया गया है। ठीक, ये जो भेदभाव है जिसमें कि जिसके द्वारा मार्जिनलाइजेशन हो गया है बहुत सारे कास्ट का और बहुत सारे कम्युनिटी को समाज के मेन स्ट्रीम से बाहर कर दिया गया है। डिस्पाइट लीगल मेजर्स, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन परसिस्ट इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि कानून बना करके ये घोषित कर दिया गया है सभी लोगों को समता का अधिकार है, सभी लोगों को एक समान अवसर का अधिकार है, फिर भी कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव जो होते हैं वो अभी भी लाइफ के अलग अलग पहलुओं में हम सब देख पाते हैं, इंक्लूडिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन। चाहे कि एजुकेशन की बात हो या रोज़गार की बात हो या सामाजिक इंटरेक्शन करने की बात हो, मिलने जुलने की बात हो, अभी भी लोगों में जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। ये भारत की एक बड़ी समस्या है। द चेंजिंग सिनेरियो हैज़ सीन इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड डिमांड्स फॉर सोशल जस्टिस, बट द चैलेंजेस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू टू परसिस्ट। बदलते हुए हालात में ऐसा देखा गया है कि लोग में जागरूकता आई है लोगों में कि समाज में सभी लोगों को एक समान न्याय मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो कास्ट के आधार पर भेदभाव होता है ये अभी भी हो ही रहा है। रिलीजियस एंड कम्युनल टेंशन, ये भारत में धर्म के आधार पर दंगे होना, ये भी भारत की बड़ी समस्या है। इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन विथ अ मल्टीट्यूड ऑफ रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़। तो भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है जहाँ की बहुत सारे धर्म को मानने वाले बहुत ही अलग अलग वर्ग के लोग हैं। However, religious and communal tensions occasionally lead to conflicts and violence। तो ये विविधताओं, अलग अलग धर्म को मानने वाला देश तो है, लेकिन कभी कभी धर्म के आधार पर समुदाय, दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में झड़प हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हिंसा हो जाता है। द चेंजिंग सिनेरियो हैज़ विटनेस्ड इंस्टेंसेस ऑफ रिलीजियस पोलराइजेशन, हेट स्पीच and communal violence which threaten social harmony and the country's secular fabric। यानी कि जो सिनेरियो बने हैं हाल फिलहाल में, हमने इससे पहले भी देखा है कई बार धर्म के आधार पर हमारे देश में वायलेंस हुए हैं, हिंसा हुई है, लोग हेट स्पीच, एक दूसरे से नफरत करने वाली ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे कि हमारे समाज की जो हार्मनी, हमारे समाज का जो शांति है ये भंग होता है और हमारे देश का भाईचारा भी कमज़ोर पड़ने लगता है। ये भी भारत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी,
यानी पर्यावरण को संतुलित करने में भी भारत नाकाम रहता है। ये भी भारत का एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, पर्यावरण संबंधी चैलेंज भी हमारे देश के सामने, इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। यानी कि भारत में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हवा की क्वालिटी भी ख़राब होती जा रही है, वाटर में भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई और क्लाइमेट चेंज जैसे इम्पैक्ट भारत देश में देखने को मिल रहे हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड पॉपुलेशन प्रेशर्स कंट्रीब्यूट टू दीज प्रॉब्लम्स। तो आखिर ये वातावरण में प्रदूषण इतना ज़्यादा फैला कैसे, जंगलों की इतनी कटाई क्यों हुई, पर्यावरण का इतना दुष्परिणाम क्यों देखने को मिल रहा है? इसका वजह है तेज़ी से हो रहा शहरीकरण, ठीक, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा जो ग्रोथ हो रहा है, इन सब के लिए रिसोर्सेज चाहिए होती है जिसके लिए जंगलों की कटाई की जाती है। और सबसे बड़ा जो अहम कारण है इसका वो है बढ़ती हुई जनसंख्या, जो कि इन सारी प्रॉब्लम की जड़ है। द चेंजिंग सिनेरियो हैज़ एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, प्रमोटिंग इनिशिएटिव्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स टू एड्रेस दीज इश्यूज़। यानी कि अभी का जो सिनेरियो है, बदलता हुआ जो दृश्य है, इसमें ये बात को समझा गया है, ज़रूरत को महसूस किया गया है कि देश का विकास सस्टेनेबल होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार से हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि इसका इन्वायरमेंट पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़े। हम सबको अपनी डेवलपमेंट इस प्रकार से करनी है कि अपने पर्यावरण के साथ हम सब कोई खिलवाड़ ना करें, जो हमारा जो पर्यावरण की चीज़ें हैं उसको हम कंजर्व करें, पोल्यूशन ना फैलाएं, और इस प्रकार के इनिशिएटिव्स को अपनाए जाएं और जागरूकता फैलाई जाए। ऐसे बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं, चलाए जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, इनको कम किया जा सके। हेल्थ केयर एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंडिया का एक बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने, कि स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो सभी नागरिकों को मिल नहीं पाती हैं। एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एसेंशियल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स अ चैलेंज इन इंडिया। यानी कि सभी लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी, अच्छे हॉस्पिटल मिल सकें, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब लोगों को एक समान नहीं मिल पाता, भारत के लिए अभी भी एक चैलेंज है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में सही से सबको ना तो हॉस्पिटल की सुविधा मिल पाती है और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल पाती है, बहुत सारी कमी है अभी भी। लिमिटेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, inadequate sanitation and lack of clean drinking water affect the well-being of a significant portion of the population। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का सही से नहीं मिल पाना, साफ़ सफाई की जानकारी नहीं हो पाना और पीने योग्य शुद्ध पानी भी नहीं मिल पाने की एक बड़े वर्ग को समस्या अभी भी झेलनी पड़ती है भारत में। द चेंजिंग सिनेरियो पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द पेंडेमिक हैज़ एक्सपोज्ड द वुलनरेबिलिटीज़ ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम एंड हाईलाइटेड द नीड फॉर इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। खासतौर पर हमने कोविड के टाइम में देखा इस चीज़ को कि भारत में हेल्थ केयर सिस्टम को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक, क्योंकि कमी है अभी इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, और इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि सभी लोगों को अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके। Addressing these problems requires a multifaceted approach involving government initiatives, policy reforms, social awareness and active participation from civil society। तो इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत प्रकार की अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट को भी प्रयास करने की ज़रूरत है, नीतियाँ बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को अच्छी खासी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, समाज में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, सोशल अवेयरनेस चाहिए और सभी लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। सिविल सोसाइटी से सारे लोगों को जागरूकता भी होनी चाहिए और सब लोग मिलजुल करके प्रयास करें कि जो समस्याएं हैं हमारे देश की उसको समाधान करने में हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाए। It is essential to promote inclusivity, equal opportunities and social justice while striving for sustainable development and economic growth। ये बहुत ज़रूरी है कि इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जाए, सभी लोगों का सम्मिलित विकास किया जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको विकसित होने के एक समान मौके प्रदान किए जाएं, सभी व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले, जिससे कि जो लक्ष्य है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और इकोनॉमिक ग्रोथ का वो लगातार हो सके। यानी कि गवर्नमेंट के जो लक्ष्य हैं, देश को विकसित बनाना है, हमारे देश के जो समस्याएं हैं उसको मिनिमाइज़ करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बेहतर करना है। इन सब के लिए सभी लोगों का प्रयास ज़रूरी है।
इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।